4 जून 2026 ये सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस है। ये एनालिसिस पूरा मेमोरी बेस्ड है। हमारे प्यारे बच्चे जो आज एग्जाम देने गए थे टेक्निकल का पेपर, वो एग्जाम सेंटर से बाहर आने के बाद हमें बताया किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन की लैंग्वेज में हेर फेर हो सकता है, बाकी क्वेश्चन एज इट इज यही थे। हम बहुत ज़्यादा मदद करने की कोशिश कर रहे हैं उन प्यारे बच्चों की जो आज टेक्निकल का पेपर दे के आए हैं, और वे एक अपना सटीक एनालिसिस देख सके। बढ़ते पहले क्वेश्चन की ओर कि जीके में किस प्रकार से क्वेश्चन आए और आप किसमें कितने करेक्ट क्वेश्चन करके आए। नौसेना का प्रमुख कार्य क्या है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा एग्जाम में टिक किया है, वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपके 2 मार्क्स पक चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। असहयोग आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने एग्जाम में महात्मा गांधी टिक किया है, वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स अचीव कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडर ने चुनाव आयोग से है, ये ऑप्शन में टिक किया है एग्जाम में, और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप जो भूमध्य सागर से लेकर प्रशांत महासागर तक फैला है, वह कौन सा है? बिल्कुल जिस भी कमांडो ने एशिया महाद्वीप एग्जाम में टिक किया है, वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स अचीव कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एनएचएआई आरोग्य वन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे खाली पड़ी जमीनों पर औषधियां पौधे लगाकर हरित गलियारे बनाना, इस ऑप्शन पे अगर आपने एग्जाम में टिक किया है, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स और कवर कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे प्यारे बच्चे हमें जीके में इतने ही क्वेश्चन बता पाए, क्योंकि आज कहीं ना कहीं टेक्निकल का पेपर था और उसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन थोड़े हार्ड देखने को मिले। देखते हैं किस प्रकार से फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस एग्जाम में आए। त्वरण का मात्रक क्या है? मीटर सेकेंड। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने इस ऑप्शन पर एग्जाम में टिक किया, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स अचीव कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रतिरोध का सांकेतिक चिन्ह कौन सा है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने टेढ़ी मेढ़ी रेखा एग्जाम में टिक किया है, वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स और कवर कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओम का प्रतीक चिन्ह क्या है? ओमेगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने एग्जाम में ओमेगा पर टिक किया है, वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी चालक में धारा के प्रतिरोध को क्या कहते हैं? वह इस क्वेश्चन में थोड़ा हो सकता है, लैंग्वेज में थोड़ा क्वेश्चन की चेंजेस हो सकते हैं। किसी चालक में धारा के प्रवाह का विरोध क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रतिरोध। बिल्कुल जिस भी कमांडो ने इस क्वेश्चन का आंसर प्रतिरोध एग्जाम में टिक किया है, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स अचीव कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूरी दूरी किसमें नहीं मापी जा सकती? बिल्कुल जिस भी कमांडो ने अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, हो सकता है इसमें सेकेंड आंसर आएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज में हेर फेर हो सकता है, बाकी क्वेश्चन एज इट इज यही थे। जिस भी कमांडो ने सेकंड एग्जाम में टिक किया है, वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल में कितने किलोवाट घंटा होते हैं? 1 किलोवाट घंटा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने इस ऑप्शन पर एग्जाम में टिक किया है, वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स कवर कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है? बिल्कुल जिस भी कमांडो ने किलोवाट घंटा एग्जाम में टिक किया है, वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स और कवर कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कपड़ों को गर्म करके सलावटें निकालने में प्रयुक्त उपकरण जिसमें धारा का उपयोग होता है, क्या कहलाता है? तो वह कहलाती है विद्युत इस्त्री। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने एग्जाम में विद्युत इस्त्री पर टिक किया है, वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स और कवर कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किन यौगिकों के अणुओं के आकर्षण बल बहुत कमजोर होते हैं? गैसीय यौगिक। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने गैसीय यौगिक एग्जाम में टिक किया है, वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स और कवर कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है जब एक तत्व दूसरे को यौगिक में विस्थापित करता है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने इस ऑप्शन पर टिक किया है, वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स और कवर कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गतिमान साइकिल में कौन सी ऊर्जा निहित होती है? गतिज ऊर्जा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने गतिज ऊर्जा एग्जाम में टिक किया है, वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रतिरोध का कार्य क्या है?
परिपथ की धारा को बंधित करना। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जिस भी कमांडो ने इस ऑप्शन पर टिक किया है एग्जाम में वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स और कवर कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। धातु विद्युत की सुचालक क्यों होती है? क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जिस भी कमांडो ने इस ऑप्शन पर टिक किया एग्जाम में वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स कवर कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अधातु विद्युत की कुचालक क्यों होती है? क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जिस भी कमांडो ने इस ऑप्शन पर एग्जाम में टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स और अचीव कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसमें गैस का वधन हो रहा है? गुब्बारे में गैस भरना। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जिस भी कमांडो ने गुब्बारे में गैस भरना एग्जाम में टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स और अचीव कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भार और द्रव्यमान में क्या संबंध है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जिस भी कमांडो ने भार बराबर द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण एग्जाम में टिक किया है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स और अचीव कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रारंभिक और अंतिम दूरी के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? औसत दूरी। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जिस भी कमांडो ने एग्जाम में औसत दूरी पर टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स और अचीव कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाइड्रोजन के बृहत्तम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो वो होते हैं 1। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जिस भी कमांडो ने एक एग्जाम में टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स और अचीव कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अधातु क्या होती है? ग्रहण करने वाली, भंगुर, गैसीय व मुलायम। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जिस भी कमांडो ने इस ऑप्शन पर एग्जाम में टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स और अचीव कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एसिटिक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करने पर क्या बनता है? लवण प्लस CO2 प्लस H2O। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जिस भी कमांडो ने इस ऑप्शन पर टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठोस में कण विसरण क्यों नहीं करते? क्योंकि ठोस के कण पास पास होते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जिस भी कमांडो ने इस ऑप्शन पर एग्जाम में टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स और अचीव कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। धातुओं के गुण कौन कौन से? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जिस भी कमांडो ने लचीलापन एग्जाम में टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स अचीव कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे प्यारे बच्चे हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री में इतने ही क्वेश्चन बता पाए। आपने कितने सही किए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते हैं कि मैथ्स के किस प्रकार से क्वेश्चन आए और आप उसमें कितने क्वेश्चन सही करके आए। साधारण ब्याज 480 रुपए, दर 10%, समय 3 साल है, मूलधन क्या होगा? बिल्कुल, जिस भी कमांडो ने क्वेश्चन सॉल्व किया उसका आंसर 1600 आया है। अगर आप एग्जाम में ये टिक करके आए वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। त्रिभुज के शीर्ष 1,2, 3,4 और 5,0 है तो उनका क्षेत्रफल क्या होगा? जिस भी कमांडो ने क्वेश्चन सॉल्व किया उसका आंसर 6 वर्ग इकाई आया है। अगर आप एग्जाम में वही टिक करके आए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दो संख्याओं का HCF 4 है तथा दूसरी संख्या 16 है तो पहली संख्या क्या होगी? बिल्कुल, जिस भी कमांडो ने क्वेश्चन सॉल्व किया उसका आंसर 12 आया है। अगर आप एग्जाम में ये टिक करके आए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2 सेब व 3 संतरों का मूल्य 210 रु है तथा 3 सेब व 2 संतरों का मूल्य 220 रुपए है। एक सेब का मूल्य क्या होगा? बिल्कुल, जिस भी कमांडो ने क्वेश्चन सॉल्व किया उसका 48 रुपये आंसर आया है। अगर आप एग्जाम में वही टिक करके आए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोई संख्या 20 से 25 हो गई, हुई वृद्धि प्रतिशत क्या होगा? 25%। जिस भी कमांडो ने क्वेश्चन सॉल्व किया उसका आंसर 25% आया है। अगर आप एग्जाम में ये टिक करके आए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु को 200 रुपये में खरीदता है और 250 रुपये में बेच देता है, लाभ प्रतिशत क्या होगा? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जिस भी कमांडो ने क्वेश्चन सॉल्व किया उसका आंसर 25% आया है। अगर आप एग्जाम में वही टिक करके आए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10 बच्चों का औसत भार 70 केजी तथा अन्य 30 बच्चों का औसत भार 85 केजी है, सभी का औसत भार क्या होगा?
बिल्कुल, जिस भी कमांडो ने क्वेश्चन सॉल्व किया, उसका आंसर 81.25 केजी आया है। अगर आप एग्ज़ाम में ये टिक करके आए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1/2, 2/3, 3/4 और 7/10 में सबसे बड़ी भिन्न कौन-सी है? बिल्कुल, जिस भी कमांडो ने क्वेश्चन सॉल्व किया, उसका आंसर 3/4 आया है। अगर आप एग्ज़ाम में वो टिक करके आए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स अचीव कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि x बराबर 5 हो तो fx बराबर x² - 2x + 1 बराबर क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल, जिस भी कमांडो ने क्वेश्चन सॉल्व किया, उसका आंसर 16 आया है। अगर आप एग्जाम में वो टिक करके आए और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8/2 गुणित 4 + 2/2 बराबर क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल, जिस भी कमांडो ने क्वेश्चन सॉल्व किया, उसका आंसर 17 आया है। अगर आप एग्जाम में वो टिक करके आए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स और अचीव कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे प्यारे बच्चे, हमें मैथ्स में इतने ही क्वेश्चन बता पाए। आज का टेक्निकल का एग्जाम में आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।